दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि आज का एपिसोड कहानी को पूरी तरह से बदलने वाला है। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है और यकीन मानो आज जो होने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूँ 1K, तो अगर आपको ऐसे ही फास्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और कॉमेंट भी जरूर करना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूहो की मुलाकात होती है बेरू से और यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। उसे पता चलता है कि उसके पापा यानी संग जिनवू द शैडो मोनार्क मरे नहीं हैं, बल्कि वो बाहर की दुनिया के भगवानों से लड़ रहे हैं ताकि वो इस दुनिया पर हमला ना कर सकें। लेकिन उसकी माँ उसी दिन गायब हो गई थी और वो जिनवू के साथ भी नहीं गई और यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। अब सूहो के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को ताकतवर बनाना और अपनी माँ को ढूंढना, और इसी वजह से वो एंटर करता है शैडो डंजन में। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सूहो को उस अजीब और खौफनाक जगह के अंदर। तभी बेरू कहता है, ये है लैंड ऑफ द डेड, जहां कोई भी जिंदा इंसान या चीज बिना मास्टर की परमिशन के एंटर नहीं कर सकती। सूहो चारों तरफ देखता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है तो ये है शैडो डंजन, लेकिन ये जगह किसी पुराने खंडहर जैसी लग रही है, जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। और तभी अचानक उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन सर्वाइवल, मतलब उसे यहां 4 घंटे तक जिंदा रहना होगा। यह सुनकर सूहो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। सर्वाइव फॉर 4 आवर्स, इसका क्या मतलब है? तभी बेरू धीरे से बोलता है, स्टे अलर्ट यंग मोनार्क, ट्रायल शुरू हो चुका है। लेकिन सूहो कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से एक गॉब्लिन उस पर अचानक हमला कर देता है। किसी तरह वो खुद को संभालता है और जोरदार किक मारकर उस गॉब्लिन को दूर फेंक देता है। वो थोड़ा चौंक कर कहता है, ओए तूने तो सच में डरा दिया। अब जब वो गॉब्लिन को ध्यान से देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है गॉब्लिन स्काउट। वो सोच में पड़ जाता है, स्काउट, इसका क्या मतलब है? तभी बेरू बताता है, इसका मतलब है यहां और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं। और ये सुनते ही सूहो तुरंत एक्शन में आ जाता है। अगर ये सच है तो ये बाकी सबको बुलाए, उससे पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। बेरू उसे चेतावनी देता है, सावधान रहो, गॉब्लिन्स कमजोर दिखते हैं लेकिन क्लस्टर में ये खतरनाक होते हैं। लेकिन सूहो अब रुकने वाला नहीं था। वो आगे बढ़ता है और गॉब्लिन को ध्यान से देखता है। इसके ऊपर कोई कलर नहीं है, मतलब या तो ये मुझसे कमजोर है या मेरे बराबर। तभी वो गॉब्लिन की एक्स पकड़ लेता है और उसी हथियार से उसे खत्म कर देता है। नोटिफिकेशन आता है, यू किल्ड अ गॉब्लिन स्काउट। सूहो हल्का सा स्माइल करता है, अब समझ आया, जो मुझसे स्ट्रांग होते हैं उनके नाम कलर में दिखते हैं। बेरू भी कहता है, ओह अब समझ आया यंग मोनार्क। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। अचानक एक छोटा गॉब्लिन हॉर्न बजाता है और सारे स्काउट्स को बुला लेता है। सूहो देखता है तो ये सच में स्काउट्स थे। और तभी वहां एंट्री होती है एक बड़े गॉब्लिन की, गॉब्लिन सेंचुरियन, और उसके पीछे एक और गॉब्लिन कैप्टन अपने पूरे ग्रुप के साथ। अब हालात बिगड़ने लगते हैं। सूहो घबराकर बेरू से पूछता है, तुम मदद करोगे ना? बेरू शांत आवाज में कहता है, मैं कर सकता था लेकिन मैं अभी बहुत कमजोर हूं और अगर मैं लड़ाई में उतरा तो तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स कम हो जाएंगे। ये सुनकर सूहो थोड़ा निराश हो जाता है, मतलब साफ साफ कहो तुम मदद नहीं करोगे। अब वो चारों तरफ देखता है और उसके चारों ओर हजारों गॉब्लिन्स खड़े हैं और तभी सब एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहीं से गेम बदल जाता है। सूहो अचानक अपनी नई पावर का इस्तेमाल करता है। वो दूर पड़े हथियार को बिना छुए अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, ये स्किल मैंने स्टेटस विंडो में देखा था, जैसे कोई इनविजिबल हाथ हो। अब वो एक एक करके गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देता है, यहां तक कि वो गॉब्लिन को उसी के एरो से खत्म कर देता है। लो, अपनी चीज वापस ले लो। ये सब देखकर बेरू भी इंप्रेस हो जाता है। यंग मोनार्क की अडैप्टेबिलिटी सच में कमाल की है। वो समझ जाता है कि ये पावर उसे अपने पिता शैडो मोनार्क से मिली है, लेकिन यही पावर अगर गलत हाथों में हो तो दुनिया के लिए खतरा बन सकती है और शायद इसी वजह से इसे पहले सील किया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बाहर से आने वाले दुश्मनों के सामने ये पावर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब सूहो पूरी तरह एक्शन में है। वो एक एक करके सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर रहा है और उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन तभी वो रुक जाता है और चारों तरफ देखता है। उसके आसपास अब भी अनगिनत गॉब्लिन्स खड़े हैं जो उसे चारों तरफ से घेर चुके हैं। बेरू धीरे से कहता है, यंग मोनार्क, अब असली परीक्षा शुरू हुई है।
लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। तभी वहां पर हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स का लीडर एंट्री करता है। उसकी एचपी दिखाई जाती है जो 90 से घटकर 160 रह गई है। वो अपनी बॉडी में घुसे चाकू को धीरे धीरे बाहर निकालता है और उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा होता है। तभी कुछ गॉब्लिन्स उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन गुस्से में वो उसी चाकू से उन्हें वहीं खत्म कर देता है और फिर तेजी से लीडर की तरफ दौड़ता है। अब वो उसके ऊपर लगातार वार करना शुरू कर देता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं सच में जिंदा महसूस कर रहा हूं अपने उन लाइफलेस दिनों के बाद। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। वो अब थोड़ा थक चुका होता है और तभी सारे गॉब्लिन्स एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। उसकी एचपी अब 118 रह गई है। फिर भी वो एक एक करके उन्हें मारता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे चोट नहीं लग रही, उस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ। फिर भी वो रुक नहीं रहा। उसकी एचपी गिरकर 84 रह गई है, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहता है। एक के बाद एक गॉब्लिन गिरते जाते हैं और अब उसकी एचपी 53 रह गई है। वो पूरी तरह थक चुका है और तभी सारे गॉब्लिन्स एक साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी पल एक नोटिफिकेशन आता है, स्किल रेजिस्टेंस लेवल 1 लर्न हो गया है। और फिर लगातार नोटिफिकेशन, तुमने लेवल अप कर लिया है, तुमने लेवल अप कर लिया है। एक के बाद एक पॉपअप आते जाते हैं। चारों तरफ खून ही खून। गॉब्लिन्स की लाशें जमीन पर बिखरी हुई हैं। यहां तक कि गॉब्लिन लीडर भी अब मर चुका है। सूहो वहीं बैठ जाता है, हांफते हुए कहता है, फाइनली मैंने कर दिखाया। तभी नोटिफिकेशन आता है, टाइम खत्म हुआ, 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड, तुमने टास्क पूरा कर लिया है। ये देखकर बेरू खुश हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यंग मोनार्क, मुझे पूरा भरोसा था कि आप इसे पार कर लेंगे। सूहो उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तो सच में तुमने मेरी कोई मदद नहीं की? तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा क्वेस्ट पूरा हो चुका है, तुम्हें एक रिवॉर्ड मिला है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? वो चेक करता है और देखता है रिवॉर्ड है रून स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन। वो हैरान होकर कहता है, क्या इस रून स्टोन से मैं शैडो एक्सट्रैक्शन सीख सकता हूं? ये नाम सुनते ही बेरू को संग जिन्वू याद आ जाता है और वो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, यंग मोनार्क को शैडो एक्सट्रैक्शन मिल रहा है, ये बहुत अच्छा संकेत है। सूहो अपनी बॉडी को देखता है और सोचता है, जब से मैं अवेक हुआ हूं, सिस्टम मेरी हर स्किल को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है। उसकी स्किल रेजिस्टेंस अब लेवल 1 पर है और उसकी बॉडी डिफेंस 20% बढ़ चुकी है। ये देखकर बेरू समझाता है, ये लेवलिंग सिस्टम बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे पहले मोनार्क इस्तेमाल करते थे। इसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप ग्रोथ ही करें और सेफ भी रहें। फिर वो कहता है, अगर आसान भाषा में बोलूं तो अब आप एक लिमिटलेस शैडो यूजर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। सूहो ये सुनकर कहता है, ठीक है, मैं इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता हूं। जैसे ही वो रून स्टोन को तोड़ता है, तुरंत नोटिफिकेशन आता है, स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन सीख ली गई है। अब उसके रूल्स उसे पहले से पता है, लेकिन एक खास बात यह है कि वो एक समय में सिर्फ 3 शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये सोचकर वो हैरान हो जाता है, मतलब मैं शैडो सोल्जर्स बना सकता हूं। बेरू उसे समझाता है, ये वही पावर है जो शैडो मोनार्क की सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है, जो मरे हुए दुश्मनों को आपके सोल्जर में बदल देती है। सूहो सोचता है, तो ये एक तरह का नेक्रोमैंसी स्किल है, लेकिन अगर मुझे सोल्जर्स चाहिए तो पहले मुझे दुश्मनों को हराना होगा और शायद मैं सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल कर पाऊंगा जो मुझसे कमजोर होंगे। तभी वो एक गॉब्लिन के ऊपर हाथ रखता है। नोटिफिकेशन आता है, तुम इस पर शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। वो धीरे से कहता है, शैडो एक्सट्रैक्शन। लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, प्लीज कमांड स्पेसिफाई करें। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब मुझे कोई कमांड बोलनी होगी। बेरू चुपचाप उसे देखता रहता है क्योंकि उसे पता है अब क्या होने वाला है। सूहो का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। वो सोचता है, अगर ये डायरेक्ट कमांड है तो फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, अराइज। तभी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और यहीं से कहानी एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या सूहो और ज्यादा ताकतवर बनेगा? क्या वो अपनी मां को ढूंढ पाएगा? अगर जानना है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।